ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावणं एषो पंच नमकारो सब्ब पापप्रणाशनो मंगलानं च सब्बेसिं पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धिकणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञान दान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रदका भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदं निरान्दानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। दोषों को निकालने की कोशिश करो और इसलिए आचार्य भगवान शांति श्रेष्ठ जी महाराज साहब हम पर परम उपकार करते 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 एक के बाद एक बात हमें बताने जा रहे हैं। चौथे गुण की बात चल रही है लोकप्रियता, और लोकप्रियता में तीसरा पॉइंट दान। इहलोक विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग, परलोक विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग, और तीसरे नंबर में हम दान की बात कर रहे हैं। प्रायः पिछले 2 दिन से हम दान के बारे में अलग अलग एंगल से अलग अलग सब्जेक्ट से समझ रहे हैं। हमने समझ लिया दान कैसे करना, हमने समझ लिया दान किसको करना, हमने समझ लिया दान क्यों करना। आज एक चौथा प्रश्न आपके सामने खड़ा करता हूं। हमने समझ लिया दान कैसे करना, हमने समझ लिया कैसे भाव के, कल हमने समझा कि 10 अलग अलग प्रकार के भाव है और वो भाव से जो उसमें जो श्रेष्ठ भाव है उसके द्वारा हमें दान करना है, ये हमने समझ लिया। दूसरे नंबर में हमने ये भी समझ लिया कि दान क्या करना, कभी समय का, कभी शक्ति का, कभी शब्दों का, कभी सुपात्र दान, कभी संपत्ति का दान, कुछ ना कुछ वो भी दान हमें करते रहना है। लेकिन आज और एक प्रश्न आपके सामने है, दान कितना करना। 2 चीजें है इसमें। आपके श्रावकों के लिए परम पूज्य आचार्य भगवान रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने श्राद्ध विधि नाम का एक ग्रंथ लिखा है, और श्राद्ध विधि ग्रंथ में परम पूज्य आचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से फरमाया है कि यदि कोई श्रावक है उसको दान कितना करना चाहिए। उनके सामने किसी ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि महाराज साहब हमारे पास जो संपत्ति आती है वो संपत्ति में दान कितना करना चाहिए। तो वहां पर श्राद्ध विधि ग्रंथ प्रकरण के अंदर आचार्य भगवान रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब स्पष्ट रूप से वहां पर लिख रहे हैं कि यदि कोई श्रावक है उसके पास जो भी संपत्ति आती है वो संपत्ति में से 25% उसे दान करना ही चाहिए। आप कितना करते हो मैं नहीं पूछूंगा, कितना करना चाहिए वो निश्चित मैं आपको बता दूंगा। वो आपका सब्जेक्ट है, आप कितना करते हो आप जानते हो, आपका मन जानता है, आपका जी जानता है, आपका आत्मा जानता है, आप कितना करते हो, कितने भावों से करते हो, किसको करते हो, किस तरह से करते हो। लेकिन मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवान हमें बता रहे हैं स्पष्ट रूप से दान कितना करना चाहिए। श्रावक की जितनी भी संपत्ति उसके पास है, जितना भी वो कमाता है, वो कमाने में से 25% उसे निश्चित दान करना ही चाहिए। ऐसा श्रावक का कर्तव्य है। और हमारे आगमों में और एक चीज लिखी है, श्रावकों को आगमों में प्रश्न उठाया गया, श्रावकों को दान कितना करना चाहिए। आगमकार गुरु भगवंतों ने बता दिया श्रावकों को दान यथाशक्ति करना चाहिए। हमारे यहाँ जिन शास्त्र में यथाशक्ति बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन आप यथाशक्ति नहीं करते हो, यथा इच्छा करते हो। यथाशक्ति दान नहीं करते हो आप क्या करते हो, जितनी इच्छा होती है उतना दान करते हो। शास्त्रकार भगवान कहते हैं नहीं, यथा इच्छा गलत है, यथाशक्ति सही है। आपकी जितनी शक्ति है उतना दान करो, जितना मन कहता है उतना दान ना करो। जितनी आपकी शक्ति है निश्चित आपको उतना दान करना ही चाहिए। 2
मैंने आपको कोटेशन बता दी है हमारे जिन शासन के। यदि आपको कोई पूछ ले दान कितना करना चाहिए, दो बातें हमारे यहाँ मिलती है। नंबर 1 में श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर बताया गया 25% दान निश्चित हर एक श्रावक को करना चाहिए। और दूसरे हमारे आगमकार भगवंतों ने बता दिया यथाशक्ति, यानी जितनी आपकी शक्ति हो उतना दान निश्चित आपको करना चाहिए। अब आप देख लेना कि हम यथा इच्छा दान करते हैं कि यथाशक्ति दान करते हैं। आपको लगता है कि हमारा सब यथाशक्ति करते तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। नहीं, कई लोग करते भी है, हम उसकी अनुमोदना भी करते हैं दो हाथ जोड़कर कि नहीं। ऐसे भी कई लोग हैं जो यथाशक्ति दान करते हैं, जितनी शक्ति उतना दान कर ही देते, शायद उससे थोड़ा ज्यादा ही कर लेते होंगे लेकिन कम नहीं करते। लेकिन दुनिया में ऐसे प्रतिशत 1% लोग हैं, 99% लोग ऐसे जो यथाशक्ति दान नहीं करते, यथा इच्छा दान करते हैं। मन कहता है उतना दान करते हैं। गुरु भगवान कहते हैं, आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं, उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ता, उनका मन जितना कहता है उतना ही वो दान करते हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, आप आपके जीवन को देख लेना, आपके यथाशक्ति दान है कि यथा इच्छा दान है। यथा इच्छा है तो गड़बड़ है, यथा शक्ति है तो वेल एंड गुड। बस ऐसे ही आप शक्ति के उपरांत भी नहीं करना है। हमारे जिन शासन में स्पष्ट रूप से बताया गया है, शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना है, शक्ति से कम भी नहीं करना है। यथा शक्ति बहुत अच्छा शब्द, तप के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, आराधना के क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हमारे यहाँ एक शब्द दिख दिया, यथाशक्ति। और मैं तो कई बार प्रवचनों के माध्यम से सब लोगों के सामने प्रश्न खड़ा करता हूं, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने आत्मा को, अपने मन को एक सवाल कर लेना, मेरी शक्ति के अनुसार मैं धर्म करता हूं। यदि यस का आंसर मिलता है तो बहुत अच्छा, यदि नो का आंसर मिलता है तो थोड़ा परिवर्तित होने की कोशिश करना। ना किसी को पूछना है, ना आस पड़ोस को पूछना है, ना हमें पूछना है, ना भगवान को पूछना है, ना धर्म पत्नी को पूछना है, ना पुत्र को पूछना है। आपके खुद के आत्मा को, आपके खुद के मन को एक बार पूछ लेना, मैं यथाशक्ति दान करता हूं, यथाशक्ति धर्म करता हूं। और यदि आंसर यस मिलता है, वेल एंड गुड, कैरी ऑन, आगे बढ़ते रहो। लेकिन आंसर नो मिलता है तो हमें सोचना पड़ेगा कहां हमारी प्रॉब्लम हो रही है, कहां हमारा ये लोभ का गुण, कहां हमारा परिग्रह का दोष हमें परेशान कर रहा है और दान करने के लिए रोक रहा है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने बता दिया लोकप्रियता चौथा गुण, और उसमें तीसरे नंबर की बात है दान। पहले दिन मैंने बताया था दानम वपनम, दान यानी देना नहीं, दान यानी बोना। बोना दान है, देना दान नहीं है। दान के 5 भूषण की बात हमने शुरू की थी। 1 रुपए का दान 1 करोड़ का कैसे बन सकता है? क्या करे गुरु भगवान? संपत्ति का मैं हर रोज आपको बता रहा हूं, आज वापस रिपीटेशन कर देता हूं। हमारे जिन शासन की महिमा यह है, यहाँ कितना देते हो कोई मायने नहीं रखता, कैसे भावों के साथ देते हो बहुत मायने रखता है। आप चाहे करोड़ रुपया लिखवा दो लेकिन अंदर के भाव खाली है, आपको 1 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपने 1 रुपया भी लिखा दिया लेकिन अंदर के भाव भरे हुए हैं, आपको करोड़ का भी लाभ मिल सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कैसा दान देते बहुत महत्वपूर्ण है, और कैसा देते हैं उसको देखने के लिए 5 प्रकार के ऑप्शन हमारे सामने है। आपके दान के 5 भूषण है, 5 विशेषण है, और यदि ये 5 भूषण के साथ में आप दान करते हो, निश्चित ही आपका 1 रुपये का दान 1 करोड़ का बन सकता है। और आगे चल के हम जब 5 दूषण की बात करेंगे तो वहां मैं आपको बता दूंगा कि 5 दूषण के साथ में यदि आप दान करते हो तो आपका 1 करोड़ का दान 1 रुपये का बन जाता है। नंबर 1 प्रिय वचन। हम चाहे किसी को भी दान दें, अच्छे वचनों के साथ में दें। आपका मन नहीं है ना बोल दो, नो प्रॉब्लम, हमें नहीं देना है, लेकिन देना है तो निश्चित ही प्रिय वचन के साथ में ही देना है, कटु वचन के साथ में हमें दान नहीं देना है। नंबर 2 बहुमान। दान जब जब भी दे बहुमान के साथ दे, आदर भाव के साथ दे, बहुमान भाव के साथ दे, अंतर के उमंग के साथ दे, अंतर के आनंद के साथ में दे। चाहे आपके वहां आने वाला कोई भिक्षु हो, चाहे कोई भी हो, हमारे शास्त्रों में कहा गया है 4 लोगों को कभी आपके घर से वापस ऐसे कैसे रवाना ना करो। यदि 4 लोग आपके घर के सामने आ जाते, चाहे घर पे, चाहे शॉप पे, चाहे दुकान पे, चाहे कहीं पर भी, ये 4 लोग आपके सामने खड़े हो जाते हैं तो कभी वापस उनको ऐसे कैसे मत भेजो। सबसे पहले नंबर में बताया भिक्षुक, चाहे भिक्षुक आपके दुकान पर आ जाता है, आपके घर पर आ जाता है, उसको खाली हाथ वापस नहीं भेजना है। दूसरे नंबर में बताया अपाहिज, अपंग, दिव्यांग, हम चाहे कुछ भी बोल ले, जो दिव्यांग लोग हैं वो चाहे कोई आपके घर पे मांगने आ गया, चाहे वो सच्चा है चाहे झूठा है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। यदि वो दिव्यांग है, उसकी शारीरिक तकलीफ है, शारीरिक पीड़ा है, निश्चित हमारा हाथ ऐसा हो ही जाना चाहिए। अरे हमारे यहाँ तो ऐसा कहा गया है कि आपके वहां मांगने आए सबको दो, लेकिन ये 4 को तो कंपलसरी दो, इनको तो वापस ऐसे कैसे भेजना नहीं ही है। नंबर 1 भिक्षुक, नंबर 2 दिव्यांग, नंबर 3 संत। चाहे कोई भी संत आपके वहां पर आ जाए,
चाहे कोई भी संप्रदाय के हो, जैन हो अजैन हो कोई भी हो, लेकिन उन्होंने संत के वस्त्र धारण किए और वहां पर आ जाते हैं तो निश्चित उन्हें खाली हाथ हमें वापस नहीं भेजना है। और नंबर 4 में किन्नर बताया कि जो किन्नर होते हैं उनको भी हमें वापस नहीं भेजना खाली हाथ में। तो ये 4 लोगों को कभी वापस नहीं भेजना। आपके द्वार पर आ गए, आपकी दुकान पर आ गए, आपके घर पर आ गए, निश्चित उनको खाली नहीं भेजना है, कुछ ना कुछ देकर ही भेजना है। और मैं ये कहना चाहता हूं, दान देते हैं तो नंबर 1 सबसे पहली क्वालिटी हमारे चाहिए प्रिय वचन की। नंबर 2 हमारे जीवन में क्वालिटी चाहिए बहुमान की। चाहे आप भिखारी को दान देते हो लेकिन बहुमान से दो। एक चीज समझ लेना, आपके वहां आज की तारीख में भी, आज के ऐसे समय में भी कोई मांगने के लिए आता है ना, मतलब आपकी कुछ अभी गुडविल बची हुई है। आपके वहां पे कोई मांगने के लिए आता है, आपके घर पे, आपकी दुकान के, आपकी ऑफिस पे, आपकी शॉप पे, कहां पर भी कोई भी जब मांगने के लिए आता है ना, तो खुद को आनंदित बनाना, खुद को पुण्यशाली समझना कि नहीं अभी भी कुछ गुडविल बची हुई है। बाकी आज का समय यह है, कोई मांगने के जाने के पहले भी सोचता है अरे इसके यहाँ जाएंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उनको लगता है नहीं मिलेगा, उसके वहां आते भी नहीं। कोई आपके वहां मांगने आ जाए, समझ लेना हमारी कुछ गुडविल बची हुई है, कुछ इज्जत अभी भी हमारे ये जयपुर शहर में या हम जहां पर भी रहते हो वो शहर में हमारी कुछ इज्जत बची हुई है। तब जाके आपके वहां पर कोई मांगने के लिए आता है। और मैं आपको बता दूं, अभी तो ये कोरोना काल चल रहा है, नहीं तो जितने भी गुरु भगवान को आप जितने भी दिन में जितनी बार मिलते हो उतनी बार एक विनंती जरूर करते हो, गुरु भगवान गोचरी के लिए जरूर पधारे। हर रोज चाहे आप दिन में 2 बार आते हो, 3 बार आते हो, 4 बार आते हो, और यदि आपको सुपात्र दान का लाभ नहीं मिलता है, आप निश्चित बताते हो गुरु भगवान गोचरी के लिए पधारे, गुरु भगवान गोचरी के लिए पधारे, गुरु भगवान गोचरी के लिए पधारे। हमें आप बुलाते हो और बुला करके हमें गोचरी बहराते हो। मैं आपको यह पूछ लूं कि हम आपके घर पर गोचरी बहरने के लिए आते हैं, वह प्रक्रिया में आप हमारे पर उपकार करते हो कि हम आपके पर उपकार करते हैं? क्या होता है? हाँ, हम आपके घर गोचरी बहरने के लिए आते हैं और आप विनती करते हो महाराज साहब को, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार विनती करते हो महाराज साहब गोचरी बहरने के लिए पधारो। और गोचरी बहरने के लिए हम आपके घर पे आते हैं और वह प्रक्रिया में आपको मैं एक सवाल यह पूछता हूं कि हम आपके घर में आते हैं, हम आपके ऊपर उपकार करते हैं कि आप गोचरी बहराकर हमारे ऊपर उपकार करते हो? आप स्पष्ट रूप से मानते हो कि हम आपके ऊपर उपकार करते हैं जब हम आपके वहां गोचरी बहरने के लिए आते हैं। रीजन क्या? हाँ, सुपात्र, बहुत बढ़िया। सुपात्र दान का लाभ मिलता है, पुण्य आपका उपार्जन होता है, और पुण्य उपार्जन में हम कहीं ना कहीं निमित्त बनते हैं, पुण्य उपार्जन में हम कहीं ना कहीं आपके निमित्त बनते हैं। उसके लिए आपको लगता है कि नहीं महाराज साहब हमारे उपकारी है, महाराज साहब हमारे यहाँ पर गोचरी बहरने के लिए आते हैं, और गोचरी बहरने के लिए आते हैं तो हमें सुपात्र दान का लाभ मिलता है, क्योंकि कुल मिलाकर पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए महाराज साहब हमारे उपकारी है। अब मैं दूसरी चीज आपको बताऊं, आप घर पे हो और घर पे कोई भिखारी आपके वहां मांगने के लिए आता है और आप भिखारी को दान देते हो, आप उस पर उपकार करते हो कि वो आप पर उपकार करता है? नहीं, हमारे में तो आप निश्चित मानते हो, मैं ना नहीं बोलता हूं, हमारे में आप 110% मानते हो कि हम आप पर उपकार करते हैं, और बहुत चाव से, बहुत आदर भाव से। हम तो इतने कभी कभी इतने गदगद हो जाते हैं, हमारी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अब जो भावों से हमें गोचरी बहराते हो, हम गदगदित हो जाते हैं कि शायद कभी कभी ऐसे घरों में जाना होता है, खुद के बच्चों के लिए नहीं रखते लेकिन हमें बहरा देते। नहीं महाराज साहब, आपके पगली हमारे घर पे कहां पर? आप निश्चित मानते हो कि हम आपके घर पे आते हैं, आपके पुण्य उपार्जन के लिए आते हैं, और आपका पुण्य बढ़ता है, और इसलिए आप हमें उपकारी मानते हो। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको पूछूं कि आपके घर पे जो भिखारी आता है वो आपके उपकार के लिए आता है, आप उस पर उपकार करते हो, या वो आकर दान लेकर आप पर उपकार करता है? क्या होता है? हाँ, चाहे बोलते कुछ भी हो लेकिन उसके साथ का बर्ताव कैसा आपका? चाहे कोई मांगने वाला आपके घर पे आ गया, चाहे चलो मांगने वाले की भी बात जाने दो, चलो उसको भी छोड़ दो, उतने नीचे भी नहीं जाता हूं, मैं पूछता हूं कोई साधारण आपके घर पे, आपकी दुकान पे आ गया, उसके साथ में आपका बर्ताव कैसा? हमारे साथ में आपका बर्ताव निश्चित अच्छा, हमारे साथ में आप निश्चित मानते हो कि हम आपके उपकारी है। साधारण में यदि आपके घर पे आता है और आप उसको, शायद से आपकी कोई इच्छा हो गई और आपने उसको दान दे भी दिया, लेकिन दान देते समय आपके मन में भाव क्या? मैं उस पर उपकार कर रहा हूं या वो मेरे पर उपकार कर रहा है? सोच लेना खुद को।
हम इस तरह से देते हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ा उस पर उपकार करते हैं, और भविष्य में जब बात बन जाती है, बात आ जाती है, तो 10 बार सुना भी देते हैं, 10 लोगों को जाकर बोल भी देते हैं, अरे मैंने तो इसको इतना दिया था, मैंने इसको इतना दिया था, मैंने इसको इतना दिया था। अरे मैं अब कहता हूं आपको कि हम आपके घर पर बहरने के लिए आते हैं, आपका पुण्य बढ़ता है, और आप निश्चित मानते हो कि गुरु भगवान आप हमारे उपकारी हो, तो आपके घर पे आने वाला साधारण, आपके घर में आने वाला भिखारी आपका उपकारी क्यों नहीं है? क्योंकि उसको देने से भी पुण्य तो बढ़ता ही है। लेकिन हमारी यह मानसिकता बहुत खराब है, इसलिए मैं बार बार आपको टोकते रहता हूं, एक एक चीजों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दान देना है, बहुमान भाव से दो, जितने बहुमान भाव से दोगे उतना दान आपका सफल बनता जाएगा। कितना दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा दिया वह महत्वपूर्ण है। बार बार मैं आपको यही बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ जिन शासन के अहमदाबाद के एक श्रावक थे, जयंती भाई वड़ेचा, और एक बार पालीताना गए, और पालीताना में जाकर एक ऐलान कर दिया कि पालीताना में जितनी भी घोड़ा गाड़ी है वो सभी घोड़ा गाड़ी वालियों को हमें इकट्ठा करना है, और उनको इकट्ठा करके मुझे कुछ न कुछ देना है। लोगों को लगा कि पता नहीं क्या करना चाह रहे, क्या देना चाह रहे, कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी जयंती भाई ने डिक्लेयर कर दिया। दोपहर का 3 बजे का समय, और 3 बजे के समय में सभी घोड़ा गाड़ी वाले इकट्ठे हो गए। एक धर्मशाला के ग्राउंड में सभी को इकट्ठा कर दिया। सभी को इकट्ठा करके सबको लगा कि घोड़ा गाड़ी वाले को कुछ देंगे, लेकिन जितने भी घोड़े थे, उनका पूरा परिवार, जितने भी घोड़े थे सभी को तिलक किया। जितने भी घोड़े थे सभी को तिलक किया, तिलक करके उसको हार पहनाया, हार पहनाकर उनको गुड़ खिलाया, उनका खाने का जो भी भोजन होता है उसकी तैयारी करके रखी थी, वो भोजन उनको दे दिया। और घोड़ा गाड़ी चलाने वाले जितने भी लोग हैं सभी को 1-1 किलो मिठाई का पैकेट दे दिया, और अद्भुत रूप से सबकी भक्ति कर दी। ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में कोई गुरु भगवंत ने उनसे पूछ लिया कि जयंती भाई, ये करने का विचार आपके मन में क्यों आया? ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24